भगवान की जय हो। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आज एकादशी का व्रत है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी। आप सभी भक्तों से प्रार्थना है, जो माता बहनें, नौजवान साथी, बुजुर्ग एकादशी का व्रत करते हैं, वो पूजन की सारी सामग्री अपने पास में रखें और भगवान विष्णु की प्रतिमा, एक कलश में जल अपने पास में रखें और पुष्प आदि लेकर के पूजा की सारी सामग्री, नाड़, मौली जिसे बोलते हैं, भगवान विष्णु को तिलक लगाने के लिए रोड़ी या चंदन, तुलसी दल, नैवेद्य ऋतुफल आदि लेकर के सावधान होकर के बैठें और पहले पृथ्वी माता को नमस्कार करें। उसके बाद अपने गुरुदेव भगवान को याद करें। फिर शांति पाठ के बाद संकल्प करें, हाथ में पुष्प, जल, दक्षिणा लेकर के 3 बार बोलें, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम विष्णोर विष्णोर विष्णु श्रीमद्भागवतम महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणदित्य प्रार्दशी श्वेत वाराह कल्पे वैवश मनमंत्रे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तैक्य देशे भारत देशे हरियाणा प्रदेशे। यहाँ अपने प्रदेश का नाम लें, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। इस तरह से अपने प्रदेश का नाम, अमुक मंडलांतरे अपने ज़िले का नाम उच्चारण करें, अमुक ग्रामे और अपने गांव का नाम उच्चारण करें। उसके बाद संवत्सर अष्ट सप्तति द्विसहस्र आनंद नाम संवत्सरे अमुक मासे श्री आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे अमुक तिथ्याम एकादशी तिथ्याम अमुक वासराणाम चंद्रवार वासराणाम भरणी नक्षत्रे शुभ योगे शुभ करणे अमुक राशि स्थित चंद्रे मेघ राशि स्थित चंद्रे अमुक राशि स्थित सूर्य मिथुन राशि स्थित सूर्य अमुक राशि देवगुरु कुंभ राशि देवगुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु एवं ग्रह गुण गण विशिष्ट काले अमुक गोत्रोत्पन्न। जो नौजवान साथी व्रत को कर रहे हैं, वो अपने गोत्र का उच्चारण करें, जिस गोत्र में आप जन्मे हैं। और जो माता बहनें जिनकी शादी हो चुकी है, वो जिस गोत्र में आपकी शादी हुई है उस गोत्र का उच्चारण करें। और जिनकी शादी नहीं हुई है, वो जिस गोत्र में पैदा हुई हैं उस गोत्र का उच्चारण करें। और उसके बाद जिनकी शादी हुई है वो सपत्नीक बोलें और अपने पति का नाम लें। माता बहनें हैं, शादीशुदा हैं, वो अपने पति का नाम लें। और उसके बाद मेरे साथ साथ में बोलें, श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थम मम सकुटुंबस्य ऐश्वर्याभि
वर्ध्यर्थम। अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल संरक्षणार्थम। सकल मन ईप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम। लोके वा राजसभायां तद्द्वारे वा सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम। पुत्र पौत्रादि भी वर्ध्यर्थम। समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा आदि दोष दूरीकरणार्थम। पितृदेवता प्रसन्न करणार्थम। मनसः कामना सिद्ध्यर्थम। जिस इच्छा के लिए आप ये एकादशी का व्रत कर रहे हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए या फिर कोई जन्म समय कुंडली में, जन्म लगन की कुंडली में कोई कुटीर ग्रह है, उसे शांत करने के लिए, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए, या फिर किसी आत्मा की शांति के लिए, उस आत्मा की शांति के लिए जो आप व्रत कर रहे हैं, उस व्रत के बारे में उनका गोत्र उच्चारण करें, उनका नाम उच्चारण करें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि विष्णु भगवान, हम अमुक अमुक आत्मा की शांति के लिए ये व्रत कर रहे हैं। इसके बाद भगवान विष्णु अनुकंपा प्राप्त्यर्थम निमित्त गणेश आदि देवानाम भगवान विष्णु पूजनम करम करिष्ये। इसके बाद संकल्प पूरा होने के बाद जो आपके हाथ में पुष्प जल दक्षिणा है, उसे भगवान विष्णु की प्रतिमा के चरणों में रख दें और भगवान विष्णु को तिलक आदि लगा करके तुलसी दल भी अर्पण करें, नैवेद्य ऋतुफल अर्पण करें और उसके बाद कथा का प्रारंभ करें। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। योगिनी एकादशी महात्म्य में धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा महात्म्य क्या है, इसलिए सब आप हमें बताइए, वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग करके प्रलोक में मुक्ति देने वाली होती है। हे राजेश्वर, ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं आपसे एक पुराणों में कही हुई कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिव भगत था। उसकी पूजा के लिए एक हेम माली पुष्प लेकर के आया करता था। उसके एक विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से फूल ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण फूलों को अपने घर पर रख करके अपनी स्त्री के साथ रमण करने लग गया। दोपहर तक पुष्प लेकर के राजा के पास नहीं पहुंचा। जब राजा ने कुबेर को बुला करके आदेश दिया कि आप जा करके पता करो, तब कुबेर ने राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोध में आकर के अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ
कि वह अभी तक फूल लेकर के क्यों नहीं आया है। जब यक्षों ने उसका पता लगाया तो वह कुबेर के पास जाकर के कहने लगे कि हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुन करके कुबेर ने हेम माली को बुलाने की आज्ञा दे दी। हेम माली राजा कुबेर के सन्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम भी नहीं किया। उसको देख करके राजा कुबेर को महान क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। उसने कहा, अरे पापी, हे महानीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिव जी का अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर के कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी समय स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री उसी समय उससे अंतर्ध्यान हो गई और मृत्यु लोक में जाकर के उसने महान दुख भोगे। परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और पिछले जन्म की भी सारी सूद याद रही। इसलिए वह अनेकों दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चला गया। वहाँ पर चलते चलते मार्कंड ऋषि के आश्रम में पहुँचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपशाली थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभायमान था। उनको देख करके वह हेम माली वहाँ गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उनको देख करके मार्कंड ऋषि बोले कि तूने कौन से कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ है और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेम माली बोला कि हे मुनीश्वर, मैं यक्षराज कुबेर का सेवक हूँ। मेरा नाम हेम माली है। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर के वहाँ नहीं पहुँचा। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर के कोढ़ी बन जा तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया और महान दुख भोग रहा हूँ। इसलिए आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो सके। इस पर मार्कंड ऋषि बोले कि ये भाई, तूने मेरे सामने सत्य सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस तरह हेम माली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर होता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। अब जो माता बहनें कथा सुन रही थी वो उठ करके अपने सिंहासन के नीचे से जल छोड़ करके अपने मस्तक पर तिलक लगाएं और जल का कलश लेकर के सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें और भगवान से प्रार्थना करें कि सूर्य नारायण भगवान, हम आज अमुक कामना सिद्धि के लिए ये व्रत कर रहे हैं, आप हमें शक्ति दें और हमें आशीर्वाद दें। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे करके और फिर भजन गाएं। इस कथा के साथ साथ हम आपके पास भजन भी भेज रहे हैं। वो भजन जो कि
कथा का रस वृंदावन से आए, हरि का रस वृंदावन से आए। ये भजन हम आपको भेज रहे हैं साथ में, ये कथा भी सुने और भजन को भी बाद में गाएं, और उसके बाद भगवान को नमस्कार करके उठें और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पालन करें, स्नान करके, और भगवान सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान सूर्य नारायण भगवान, कल हमने जो व्रत किया था, आज उस व्रत को हम आपको अर्पण करते हैं। जिस कामना के लिए जो व्रत किया था वो हमारी इच्छा पूर्ण करें। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो।